नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरा फैसला है ये। हादसे में अगर किसी प्रवासी मजदूर की मौत होती है तो मजदूर को उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मौत होने पर मजदूर के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और अगर कोई हादसे में घायल होता है तो उसे 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये मदद प्रवासी मजदूरों के लिए की जाएगी और खासतौर से उस लिहाज से जो मजदूर मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं, किसी और राज्य उन्हें जाना है, उनके लिए भी ये राहत रहेगी। यानी कि मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखने वाले सभी मजदूरों को इस राहत के दायरे में लाया जाएगा। अगर उनके साथ किसी तरह का कोई हादसा होता है और कोई कैजुअलिटी होती है तो परिवार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी और अगर कोई जख्मी होता है तो उसे भी आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको याद दिला दें कि हाल फिलहाल के दिनों में लॉकडाउन का जो तीसरा चरण, इस दौरान जब मजदूरों ने घर वापसी शुरू की, इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं और कई जो मजदूर परिवार हैं वो हादसे का शिकार भी हुए हैं। इन तमाम हादसों के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम माना जाएगा। कुछ राहत, हालांकि पूरी राहत नहीं, लेकिन कुछ राहत जरूर ऐसे परिवारों को मिल सकती है जो किसी कारणवश हादसे का शिकार होते हैं। और एक और बड़ी खबर भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश में कोरोना के हालात पर चिंता जताई है और इतना ही नहीं, उन्होंने लॉकडाउन 4.0 में जनता को राहत देने की मांग भी की है। तो ये बड़ी खबर। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो वर्तमान हालात हैं भोपाल में कोरोना के, उस पर उन्होंने चिंता जताई है। दरअसल अभी भी कोरोना पूरी तरह से काबू में नहीं आया, बल्कि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इंदौर में चिंताजनक हालात हैं, भोपाल में चिंताजनक हालात हैं, उज्जैन और जबलपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। बुरहानपुर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कुछ और शहर हैं जहां पर संख्या लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की और उस लिहाज से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस पर चिंता जताई है कि मध्य प्रदेश में अभी भी हालात काबू नजर नहीं आ रहे। हालांकि तीसरा लॉकडाउन खत्म होने वाला है और उस लिहाज से चौथे लॉकडाउन में जनता के लिए राहत की अपील उन्होंने जरूर की है, राहत की मांग जरूर की है कि चौथे लॉकडाउन में और जनता के लिए जरूर कुछ राहत होनी चाहिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, रीवा में मजदूरों पर लाठीचार्ज की निंदा की गई है। इतना ही नहीं, घटना की निंदा की गई, साथ ही प्रदेश सरकार से मजदूरों के भोजन की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है। दिग्विजय सिंह ने सड़क हादसे में हो रही मजदूरों की मौत पर सवाल उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से परिवारों को पर्याप्त राहत देने की मांग भी की गई है और पैदल चल रहे मजदूरों को वाहन और भोजन मुहैया कराने की मांग भी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। रीवा में मजदूरों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। मजदूर उत्तर प्रदेश जाने के लिए एमपी और यूपी की सीमा चाकघाट पहुंचे थे। करीब 10,000 मजदूरों को लाने के लिए यहां यूपी से सिर्फ दर्जन भर बसें ही भेजी गई थीं, जिससे नाराज मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मजदूरों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उत्तर प्रदेश के औरैया में मजदूरों से भरे ट्रक के एक्सीडेंट में 24 लोगों की मौत के बाद के लिए बसों का इंतजाम करने की बात कही गई थी, जिसके बाद रीवा पुलिस ने ट्रकों को रोककर मजदूरों को उतार दिया। लेकिन इन मजदूरों को यूपी पहुंचाने के लिए सिर्फ कुछ बसें ही भेजी गईं, जिससे मजदूरों का सब्र टूट गया और उन्होंने जाम लगा दिया। आखिरकार मजदूर बैरिकेड्स तोड़कर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े।
लोग जा रहे थे वो ट्रक से आगे जाएं कि यूपी गवर्नमेंट अपने बस भेजेगी कि मध्य प्रदेश अपने बसों से उनको पहुंचाएगी। इन सब को लेके बातचीत चल रही थी। यूपी सरकार से कुछ बसें आई, कुछ यहाँ रीवा से बसें भेजी गई और अंततः मामला सुलझ गया और सारे मजदूर जो हैं वो प्रसन्नता के साथ बसों में सवार होके, और अब तो ये भी तय हो गया कि जिन ट्रकों से वो आ रहे हैं उन ट्रकों से ही वो गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। और अगली खबर बड़वानी से है, जहां बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 3 लोग जख्मी हैं और मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। और दरअसल बाइक पर बैठे सभी लोग टैंकर पलटने से उसकी चपेट में आ गए। टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था। बिजासन घाट की ये घटना है और इस हादसे में 2 मासूम बच्चे गनीमत से उनका जीवन बच गया है और अब इनकी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की व्यवस्था में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार महाराष्ट्र से बाइक पर बैठकर आ रहा था। उसी दौरान पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। 2 मासूम बच्चे जीवित बचे हैं इस हादसे के बाद। बेहद ही दर्दनाक हादसा बड़वानी में, जहां एक मोड़ पर बताया जाता है कि जो टैंकर है वो तेज रफ्तार में था और अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी तरफ जा रहे बाइक सवारों पर पलट गया। ये माइग्रेंट तो जा रहे हैं और एक मोटरसाइकिल से लोग जा रहे थे तो इधर से टैंकर गया तो टैंकर जो ऑयल भरा हुआ था तो अचानक अनबैलेंस होकर पलटी खा गया तो इनके ऊपर गिर गया। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट हो गया और उसमें 4 कैजुअल्टीज हुई और 2 बच्चे हैं घायल है जिनको लेकर हम अभी इलाज के लिए अस्पताल आए हैं। सर कितने बजे घटना होना चाहिए? ये अभी लगभग आधा घंटा पहले इसमें मतलब और क्या कोई 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 बच्चे लेके आए हैं, 2 बच्चे घायल है अभी। जी, अभी मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। और अब आपको पिछले 4 दिन की ये 5 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे लॉकडाउन में मजदूर पलायन कर रहे हैं और इसी दौरान कई मजदूरों ने सड़क हादसे में अपनी जान भी गंवा दी है। तो पिछले 4 दिनों में लगातार हादसे देखने को मिले हैं और न केवल हादसे हुए बल्कि इन हादसों में मजदूरों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। उनके परिवार, पत्नी और बच्चों ने भी जानें गंवाई हैं। ये 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो 16 मई को हादसा हुआ छतरपुर और सागर जिले के बीच में। 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 1.5 दर्जन से ज्यादा मजदूर यहां पर जख्मी हो गए थे। इसके बाद भिंड की तस्वीर भी देखिए आप, यहां भी दर्दनाक हादसा हुआ। 2 मजदूरों की जान चली गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 मजदूरों को रौंद दिया। ये दोनों मजदूर सड़क पर जा रहे थे, उसी दौरान चपेट में आ गए। अब एक और तस्वीर, ये भी 17 मई की है, बड़वानी की, जहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 मासूम बच्चे इस दर्दनाक हादसे में जीवित बचे हैं। पूरा परिवार खत्म हो गया। ये परिवार महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहा था। 2 और तस्वीरें 15 मई और 14 मई। और बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां कोरोना पॉजिटिव लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आई 57 गर्भवती महिलाएं। शनिवार को इस लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मचा हुआ है। 13 मई तक ड्यूटी पर था और ये लैब टेक्नीशियन जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला है। कई मरीजों की जांच के इसने सैंपल भी लिए थे। तो ये बड़ी खबर है और इस लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस लैब टेक्नीशियन ने कई लोगों के सैंपल भी लिए हैं। करीब 57 गर्भवती महिलाएं भी इसके संपर्क में आई हैं और भी लोगों के इसने सैंपल लिए हैं और कल इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये भी आपको बता दें कि ये 13 मई तक ड्यूटी पर था लैब टेक्नीशियन। लगातार लोगों के संपर्क में आता रहा, लोगों के सैंपल लेता रहा और इनमें 57 गर्भवती महिलाएं भी हैं। इसीलिए चिंता कहीं ज्यादा बढ़ गई है प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की। जबलपुर से ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। लैब टेक्नीशियन जो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कोरोना संक्रमित हो गया है,
इसकी रिपोर्ट कल यानी शनिवार को कोरोना संक्रमित निकली है, पॉजिटिव आई है इसकी रिपोर्ट। और अब जो लोग इसके संपर्क में आए हैं, एहतियातन जो स्वास्थ्य महकमा है, प्रशासन है, उन्हें क्वारंटाइन करेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि करीब बड़ी संख्या में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इसके संपर्क में आई थीं। कमल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। कमल, अब जो लोग इसके संपर्क में आए थे उनके लिए क्या व्यवस्था, क्या किया जा रहा है? क्वारंटाइन उन्हें किया जा रहा है और सब लोग टेस्ट हो चुके हैं क्या? कौन कौन इनके संपर्क में था इस लैब टेक्नीशियन के? जी प्रशांत, इस लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आने वाले स्टाफ के लोग तो थे ही। अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में जो लोग पदस्थ हैं वो सभी लोग जो है होम क्वारंटाइन करने की उनको बात की जा रही है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जिन्हें सिम्टम्स हैं उन्हें तत्काल आइसोलेट भी किया जाए। और दूसरी तरफ जो 57 गर्भवती महिलाएं जो जिनकी इस लैब टेक्नीशियन ने जांच की थी उन्हें भी होम क्वारंटाइन किया गया है और उन पर भी जिला प्रशासन नजर रख रहा है। यदि किसी को भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उनका तत्काल ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाएगा। एहतियात के तौर पर इन सभी को प्राथमिक जो उपचार है, त्रिकटु चूर्ण और तमाम तरह के जो सामान्य उपचार दिए जा सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों को किया जा रहा है ताकि सभी स्वस्थ रहें और कोई भी संक्रमण का शिकार ना हो सके। संक्रमण होने के पहले ही उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो वायरस को मात दे सकें और अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोशिशें हो रही हैं कि संक्रमण कम से कम और ना फैले। शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं और जबलपुर से ही ये बड़ी खबर है। कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। 2 नए कोरोना पेशेंट जबलपुर में सामने आए हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब कोरोना मरीजों की संख्या जबलपुर में बढ़कर 177 तक पहुंच गई है। जो आंकड़ा है वो 177 तक पहुंच गया है और आज 2 नए कोरोना संक्रमित जबलपुर में सामने आए हैं। 2 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां आज 2 नए कोरोना संक्रमित और जुड़ गए हैं। 2 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उस लिहाज से जो संख्या है जबलपुर में अभी तक कोरोना संक्रमितों की वो 177 तक पहुंच गई। और अब एक और बड़ी खबर है भोपाल से। कोरोना के 30 नए मरीज मिले हैं राजधानी भोपाल में। मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री विभाग तलाश रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर अब ट्रेस किया जा रहा है और अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से और 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं भोपाल से और इन सभी 30 नए कोरोना संक्रमितों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पता लगाने में जुटा हुआ है कौन कौन जो इनके संपर्क में आया, किन किन लोगों से इन्होंने मुलाकात की। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, अब 30 नए कोरोना संक्रमित राजधानी भोपाल में, क्या कुछ इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, किन क्षेत्रों से ये सामने आए हैं? प्रशांत, लगातार राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और आज भी ये संख्या फिलहाल 30 की पुष्टि हुई है, लेकिन ये 30 से बढ़ी हुई बताई जा रही है। आज भी जिस तरीके से पहले स्वास्थ्य महकमे के और पुलिस कर्मचारी इसका संक्रमण का शिकार बने हैं, आज भी पॉजिटिव लिस्ट में वो शामिल हैं। उनके समेत 4 साल के बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक 80 साल तक के लोग इस पॉजिटिव लिस्ट में शिकार बने हैं। एक बार फिर से जो हॉटस्पॉट जोन है, जो अब शहर के लिए डेंजर जोन बन गया है, वहां से बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जहांगीराबाद की बात करें या फिर मंगलवारा कहें, ऐशबाग कहें, ये ऐसे कुछ इलाके हैं जो पूरी तरह से सरकार ने, प्रशासन ने सील कर दिए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज रोजाना मिलते जा रहे हैं और संक्रमण की चेन इन्हीं क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। कितना भी कड़ाई कर ली जाए, लेकिन सही मायने में जो लॉकडाउन का पालन करना चाहिए वो इन क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि संक्रमण बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग खुद को सही तरीके से क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे हैं और संक्रमण बढ़ने की वजह से इन क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की भी संख्या शायद यही वजह है पूजा
यही कारण है कि लगातार वहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल से एक अच्छी खबर है, कोरोना के 27 मरीज ठीक भी हो गए हैं और इन सभी मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और आज चिरायू अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर है भोपाल के लिए, जहां 27 कोरोना मरीज ठीक भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए हैं और इन सभी की, इन 27 मरीजों की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और इसके बाद आज इन 27 पेशेंट्स को भोपाल के चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो स्वस्थ होकर ये अब 27 मरीज अपने घर लौट जाएंगे। उधर बुरहानपुर में एक परिवार उजड़ गया। शनवारा के रहने वाले राहुल सोनकर की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना ने राहुल की मां की जिंदगी भी छीन ली। 8 मई को राहुल के पिता विष्णु सोनकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। राहुल की 3 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल की बेटी भी है। राहुल सोनकर की अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नगर निगम ने निभाई। कोरोना के चलते परिजन अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। राहुल की बड़ी बहन और बहनोई भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। घटना थी, 1 सप्ताह के भीतर वो पूरी फैमिली, परिवार उनका जो है कोरोना की भेंट चढ़ गया। उनके माता पिता का देहांत अभी 3 या 4 दिन पहले ही हुआ और उसके बाद एक ये जो नवयुवक जवान लड़का था जिसकी वहाँ हॉस्पिटल में मौत हो गई और हमें आयुक्त सर को वहाँ से एक CMHO सर ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें पत्र दिया। हमें बड़ा दुख हुआ उनको देख के कि उनके परिवार में इस दुखद घटना में कोई आगे बढ़ते हैं। संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। कल उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से जबलपुर लाया गया और फिर सड़क मार्ग से कटनी लाया गया। उन्हें दद्दा धाम कॉलोनी स्थित निवास स्थान में वेंटिलेटर पर रखा गया है। जैसे ही पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की सेहत खराब होने की जानकारी लोगों को मिली, उनके शिष्य, राजनेता, अभिनेता कटनी पहुंचने लगे। आशुतोष राणा, राजपाल यादव, संजय पाठक, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह सहित कई बड़े लोगों का कटनी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों दलों की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस के हो, निर्दलीय हो, सभी लोग इसी कारण से कि दद्दा जी का जो आकर्षण था, जो उनका ज्ञान था, इसी कारण से हम लोग यहाँ कटनी थकान हो। जैसे ही उनके अस्वस्थ होने की सूचना मिली, पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेता हों चाहे अभिनेता हों, देश के सारे लोग यहाँ पर आज आपको उपस्थित दिख रहे हैं। ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि दद्दा जी जल्दी स्वस्थ हों। वह हमारे बुंदेलखंड या महाकौशल की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संपत्ति है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बाद बड़ी खबर डिंडोरी से है। मजदूरों का दर्द फिर सामने आया है। मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है। तपती धूप में नंगे पैर चलने को मजबूर एक मासूम बच्ची। गोवा से डिंडोरी ये प्रवासी मजदूर पहुंचे थे और अपने गांव के लिए पैदल ही निकले थे ये सभी मजदूर। तो डिंडोरी से ये खबर, जहां मजदूरों का दर्द एक बार फिर सामने आया है और एक मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप। तपती धूप में नंगे पैर चलने को ये मासूम बच्चे मजबूर हैं और मासूम बच्चे अपने परिवार के साथ गोवा से डिंडोरी पहुंचे थे और अपने गांव के लिए ये पैदल ही निकले थे।
गोवा से, यानी मीलों चलकर ये डिंडोरी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, गोवा से ये तस्वीरें जो दिख रही हैं ये परेशान करती हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे पैदल चल रहे हैं और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, बल्कि मीलों चलकर ये यहां पहुंचे हैं। क्या, कहां से आए हैं ये मजदूर? पैदल ही चलकर आ रहे हैं या फिर बीच में कुछ साधन भी इन्हें मिलता रहा? विजय जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि ये मजदूर, प्रवासी मजदूर जो है गोवा से डिंडोरी पहुंचे हैं। गोवा सरकार ने इन्हें ट्रेन के जरिए जबलपुर तक पहुंचाया था। जबलपुर के जिला प्रशासन ने बस का इंतजाम किया था, तब जाकर ये डिंडोरी पहुंचे थे। डिंडोरी से इनका जो गृह ग्राम है, कनईसांग करके गांव है, डिंडोरी से लगभग उसकी दूरी 5 किलोमीटर की है। डिंडोरी जिला प्रशासन ने इन मजदूरों को गृह ग्राम तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे, लिहाजा इन मजदूरों को पैदल अपने घर के लिए निकलना पड़ा। हालांकि 2 किलोमीटर चलने के बाद, पैदल चलने के बाद इन मजदूरों ने अपने गांव वालों से संपर्क किया और 2 ऑटो की व्यवस्था खुद उन्होंने की और अपने पास से किराए का इंतजाम करके वो गांव के लिए रवाना हो गए। लेकिन 2 किलोमीटर के दौरान जो है छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे नंगे पैर चलते हुए नजर आए हैं। प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मासूम बच्चे, पैरों में चप्पल नहीं, जूता नहीं, और भरी गर्मी में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पर, उन मासूम बच्चों पर। बहुत शुक्रिया विजय आपका जानकारी के लिए। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।